नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़ि वल वत्रि वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आज ज़िक़अदा की 29 तारीख़ है। मुमकिन है कि आज ज़िलहिज्जा का हिलाल मुबारक नमूदार हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि कल हो। चाँद आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। माह ज़िलहिज्जा बड़ी फजीलतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके दामन में इतनी रहमतें और बरकतें रखी हैं कि लफ्ज़ों मुँह से समेटा नहीं जा सकता। खुसूसन इसके 10 इब्तिदाई अय्याम सादतों का गंजीना आमिरा है। सूरह फज्र में इन 10 इब्तिदाई अय्याम की कसम खाई गई है। अल्लाह ताला फरमाता है वल फज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़ि वल वत्रि वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। कसम है फज्र की, और कसम है 10 रातों की, कसम है जुफ्त की, कसम है ताक की, और कसम है रात की उस पहर की जबकि मुसाफिर चलता है। इन तमाम अक़साम में उन लोगों के लिए कसम और शहादत है जो ऐसी अक्ल के हामिल हैं जो उन्हें बुराइयों से रोका करती है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया है कसम फज्र की, वल फज्र। पहले आप कसम का मफ़हूम समझ लीजिए। इंसान जब कसम खाता है तो ताज़ीम के लिए खाता है। इसीलिए फरमाया गया है कि अल्लाह की ज़ात और उसके सिफ़ात के अलावा किसी की कसम ना खाई जाए। सिर्फ़ अल्लाह के नाम की कसम खाई जा सकती है, उसके सिफ़ात की कसम खाई जा सकती है, उसके अलावा किसी की कसम ना खाई जाए। यानी इंसान कसम खाता है तो सबसे अजीम जो शख्सियत है, सबसे अजीम ज़ात है जिसकी शान है कि अल्लाहु अकबर, उसकी कसम खाता है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खा रहा है। कभी सूरज की, कभी चाँद की, कभी धूप की, कभी सुबह की, कभी फज्र की, कभी रात की। अल्लाह जब किसी की चीज़ की कसम खाता है तो उसका मफ़हूम क्या होता है? मुफस्सरीन फरमाते हैं इससे मुराद होती है शहादत और गवाही। जब अल्लाह फरमाए कि फला की कसम, तो ताज़ीम मुराद नहीं होती। मुराद ये होती है कि ये चीज़ें गवाह हैं। दिन की कसम, रात की कसम, सुबह की वक्त कसम, शाम की कसम, चाँद की कसम, सूरज की कसम, धूप की कसम। ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाता है वो बरहक है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला पहले फरमाता है वल फज्र, कसम है फज्र की, फिर उसके बाद वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम।
10 रातों से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी वजाहत फरमाते हैं कि 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। वशफ़े वल वत्र, शफ़े के माने होते हैं जुफ्त, और वत्र के माने होते हैं ताक। जुफ्त और ताक जिसको हम लोग कहते हैं फुट और जोड़ा। जोड़ा को जुफ्त कहा जाता है और ताक को फुट कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये वत्र है। 2, 4, 6, 8, 10 ये शफ़े है, जो किसी चीज से तकसीम कर दिया जा सके। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कसम है फज्र की, कसम है 10 रातों की, कसम है ताक की, कसम है जुफ्त की, वल्लैल इज़ा यसर, और रात को उस पहर की कसम जबकि मुसाफिर चलता है। इन तमाम अक़साम में उन अक़ल वालों के लिए बहुत बड़ी शहादत है जिनकी अक़ल बुराइयों से रोकती है। आज फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ लयाले अश्र पर गुफ्तगू करनी है, और इंशाअल्लाह इसके बाद बाक़ायदे हयात रहा तो आइंदा जुमा में शफ़े और वत्र पर गुफ्तगू होगी। शफ़े से मुराद क्या है और वत्र से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, वो कहते हैं शफ़े से मुराद 10 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है और वत्र से मुराद 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है, यानी यौम अरफ़ा मुराद है। तो यौम अरफ़ा और यौम ज़िलहिज्जा के मुतालिक इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ लयाले अश्र पर गुफ्तगू करना है, 10 रातें और रात के साथ साथ ये 10 दिन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम की जो फजीलत बयान की है, आज वही आपके सामने पेश करता है मुख्तसर से वक्त में। सही बुखारी में, जामे तिर्मिज़ी में, सुनन अबू दाऊद में, सुनन इब्न माजा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी अय्यामुल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि बिज़ालिका मिन शै। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने भी अय्याम हैं, जितने अय्याम साल के 365 दिन, उन अय्याम में ये 10 दिन के जो 10 दिन हैं ज़िलहिज्जा के, इन अय्याम में जो अमल किया जाता है दूसरे किसी भी यौम में वो अमल इतने ज़्यादा मकबूल और अफजल नहीं है। यानी अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा महबूब, सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे ज़्यादा महबूब यही 10 अय्याम है। साल भर के अय्याम में कोई अमल, कोई दिन इन अय्याम से ज़्यादा अमल के एतबार से बेहतर नहीं है। यानी इन अय्याम में जो अमल किया जाएगा वो दीगर अय्याम के अमल से ज़्यादा बेहतर होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद किया जाए वो भी अमल, दूसरे अय्याम में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए तो इन अय्याम के अमाल से बेहतर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है दूसरे दिन में। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं। इन अय्याम में जो अमल किया जाएगा दूसरे अय्याम में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी किया जाए तो इन अय्याम के अमाल के बराबर नहीं है। इन अय्याम में जो अमाल किया जाएंगे वही अमाल सबसे बेहतर माने जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला रजुलन खरज बिनफ़्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि बिज़ालिका मिन शै। हाँ, उस आदमी का मामला अलग है जो अल्लाह की राह में निकला जिहाद करने के लिए और अपने सारे माल को लेकर निकला,
सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और वापस नहीं लौटा, सारा माल भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, तो उसकी बात अलग है। दूसरे अय्याम में कोई शख्स से निकला अल्लाह की राह के जिहाद करने के लिए और सारा माल भी खर्च कर दिया और अपनी राह अल्लाह की राह में अपनी जान भी निछावर कर दी, तो उसकी बात अलग है। वरना इन अय्याम यानी अय्याम अश्र यानी ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जो अमल किया जाएगा वो दूसरे दिन के जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बेहतर है। इस रिवायत को रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्बास के साहबजादे हैं और सही बुखारी में और सुनन इब्न माजा में और सुनन तिरमिज़ी में और दीगर रिवायतों में यह हदीस आई है। इमाम तबरानी जामे कबीर में रिवायत करते हैं, मोजम कबीर में इनकी 3 मुआजिम हैं, एक है मोजम कबीर, एक है मोजम औसत और एक है मोजम सगीर। सबसे ज़्यादा जो जामे और बसीत है उसका नाम है मोजम कबीर, उससे कुछ कम हदीसें हैं और ज़्यादा मुहक्किकाना किताब है उसका नाम है मोजम औसत, और सबसे कम जिसमें हदीसें हैं और ज़्यादा तहक़ीक़ से काम लिया है और बड़ी चुनिंदा रिवायतें इकट्ठा की है उसका नाम है मोजम सगीर। तो मोजम कबीर में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, ये अल्फाज तो है ही हैं जो इस हदीस में है जो कि सही बुखारी की मैंने आपके सामने पेश की है, कुछ अल्फाज का इजाफ़ा है। उसमें इमाम तबरानी रिवायत करते हैं फ़ाक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन तस्बीह व तहमीद व तहलील व तकबीर। जब ये ज़िलहिज्जा के 10 अय्याम सबसे अफजल अय्याम हैं तो बकसरत तस्बीह पढ़ो, हम्द पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो अल्लाह की तकबीर बयान करो। 4 चीज़ों की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है। ज़िलहिज्जा के ये 10 अय्याम जो इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएंगे या परसों से शुरू हो जाएंगे, इन अय्याम में 4 चीज़ों की तालीम है। तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सुबहान अल्लाह बकसरत पढ़ा करो, और तहमीद ज़्यादा पढ़ा करो यानी अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, व तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, व तकबीर अल्लाहु अकबर कसरत से पढ़ा करो, यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 4 आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अय्याम ज़िलहिज्जा में कसरत से इन वजीफ़े का विर्द करना चाहिए। उसी तरह इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, इमाम बैहक़ी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह युतअब्बद लहू फ़ीहा मिन अश्र ज़िलहिज्जा। तमाम अय्याम में अश्र ज़िलहिज्जा से अफजल दिन नहीं है जिसमें अल्लाह की इबादत की जाए। अल्लाह जिन अय्याम की इबादत को सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो अय्याम ज़िलहिज्जा की इबादत है। फरमाते हैं युअदलु सियामु कुल्ल यौमिन मिन्हा बिसियाम सना, इसमें से हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है, यानी नफल रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा नहीं, नफल रोज़ा की बात है। इन अय्याम में अब देखिए जो यौम शक है और जो 10 तारीख़ है, 11 तारीख़ है, 12 तारीख़ है, इन अय्याम में तो रोज़ा नहीं रखना है। 10 को, 11 को, 12 को, अब 9 अय्याम बचते हैं। इन 9 अय्याम में रोज़ा रखा जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन अय्याम का रोज़ा 1 साल के नफल रोज़े के बराबर होता है। एक तरफ 1 साल का नफल रोज़ा और एक तरफ इन 9 अय्याम में से किसी दिन का रोज़ा एक बराबर है। फिर फरमाते हैं व क़ियाम कुल्ल लैलतिन मिन्हा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र, और हर रात को क़ियामुल लैल किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, नफल नमाज पढ़ी जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए तो लैलतुल क़द्र के तहज्जुद और नमाज के बराबर है। लेकिन इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये रिवायत गरीब है, यानी सही रिवायत नहीं है हदीस सनद के एतबार से बहुत कमज़ोर है। लेकिन कम से कम ये तो मालूम होता है कि इन अय्याम की बड़ी फजीलत है, रोज़ा रखने की भी फजीलत है और तहज्जुद पढ़ने की भी फजीलत है। यानी शब बेदारी की कोशिश करना चाहिए, रात को इबादत करना चाहिए,
नफिल नमाज़ें पढ़ लेना चाहिए, ख़ासतौर से तहज्जुद की आदत डाल लेनी चाहिए इन अय्याम में। जो कुछ हो सके रोज़ा रखने की आदत डाल लेना चाहिए, जितना भी हो सके। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में रोज़ा रखने की बड़ी अहमियत बतलाई है, बड़ी फजीलत बतलाई है। इमाम बुखारी से इस रवायत के बारे में पूछा गया तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस सनद से इस हदीस को जानता हूँ, यानी फरमाया कि और किसी सनद से ये रवायत नहीं पहुँची है। इसीलिए रवायतन ये सनद के अतबार से तो ये रवायत कमज़ोर है, मगर जो फजीलत बयान की गई है ये बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर से जो नकीर की गई वो ये कि शब क़द्र की इबादत तो सबसे अफजल है। ज़ाहिर सी बात है इन अय्याम में जो रातें हैं उनकी इबादत शब क़द्र के बराबर तो हो नहीं सकती, इसलिए इस रवायत पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया है मुहद्दिसीन ने। यानी ये समझना कि वाकई शब क़द्र के बराबर इनकी रात की इबादत है तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कि नस्स क़ती उसके बारे में है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि 1000 महीने की इबादत के बराबर शब क़द्र की इबादत है। इसीलिए इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस सनद से जानता हूँ और मुझे कोई रिवायत नहीं पहुँची इसके बारे में। और हज़रत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये गरीब रिवायत है, लेकिन इससे कम से कम ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि इन अय्याम के रात की इबादतों की भी बड़ी फजीलत है और इन अय्याम के दिन के रोज़े की भी बड़ी फजीलत है। हज़रत अब्बास से एक रिवायत और है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि वल अमलु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन हाज़िल अय्याम यानी मिनल अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तकबीर व ज़िक्रिल्लाह इन्ना सियाम यौमिन मिन्हा युअदलु बिसियाम सना वल अमलु फ़ीहा युज़ाअफ़ु बिसब्इमियति ज़िअफ़। हज़रत अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 10 अय्याम हैं, अल्लाह की बारगाह में इन 10 अय्याम से अफजल अय्याम नहीं। यानी अलग अलग बहुत से दिन तो हैं अल्लाह की बारगाह में अफजल, अलग अलग। जैसे ईद का दिन है, ईद अज़हा का दिन है, ईद फित्र का दिन है, दूसरे कुछ अय्याम है, लेकिन 10 दिन एक साथ, तो ये 10 दिन की जो मजमूई तादाद है, किसी महीने में 10 दिन एक साथ इन 10 दिनों से अफजल नहीं है। इसका मफहूम खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। ये नहीं समझा जाए कि ये 10 दिन सबसे अफजल हैं, दूसरे अय्याम इससे कमतर हैं, नहीं, दूसरे अलग अलग अय्याम इससे बेहतर हैं, लेकिन ये 10 दिन जो मजमूई एतबार से हैं तो साल के 12 महीनों में एक साथ 10 दिन इन 10 दिन से बेहतर नहीं है। इसका मफहूम ये होता है। और इसी तरह अलग अलग अय्याम की इबादत इसके एक एक दिन से अफजल ज़रूर है, लेकिन मजमूए एतबार से 10 दिन की जो इबादत है वो इस महीने के 10 दिन की इबादत सबसे अफजल मानी जाती है। फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में जो सबसे अफजल 10 दिन है वो यही अय्याम है, यानी ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन ये सबसे अफजल हैं। और इन 10 अय्याम का अमल अल्लाह की बारगाह में इज्तिमाई एतबार से 10 दिन के अय्याम में सबसे ज़्यादा है। इन 10 दिनों में जो इबादत की जाएगी तो दूसरे 10 दिनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। ये माह रमज़ान के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। माह रमज़ान तो सैयदुल शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, उसके अलावा जो अय्याम है उनकी बात इसमें की जा रही है। फरमाते हैं फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तकबीर व ज़िक्रिल्लाह, लिहाजा इन अय्याम में ला इलाहा इल्लल्लाह बकसरत पढ़ा करो, अल्लाहु अकबर बकसरत पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र बकसरत किया करो। अब जिक्र की जितनी सूरतें हैं, जिक्र की सूरत कुरान मजीद की तिलावत भी है, जिक्र की सूरत सुभान अल्लाह पढ़ना भी है, जिक्र की सूरत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी है, जिक्र की सूरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ भी। अल्लाह का जिस तरह भी जिक्र किया जाए, चाहे जहरी जिक्र किया जाए, चाहे सिर्री जिक्र किया जाए,
चाहे खलवत में जिक्र किया जाए, चाहे जलवत में जिक्र किया जाए, चाहे नमाज की सूरत में किया जाए या तिलावत की सूरत में किया जाए या तस्बीह की सूरत में किया जाए, तकबीर की सूरत में किया जाए, किसी सूरत में भी अल्लाह का जिक्र किया जाए, मुराक़बे की सूरत में किया जाए, पास अल्फाज की सूरत में किया जाए, किसी सूरत में भी जिक्र किया जाए, सब जिक्रुल्लाह के अहाते में आ जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अय्याम में ला इलाहा इल्लल्लाह बकसरत पढ़ा करो, अल्लाहु अकबर बकसरत करा करो और अल्लाह का जिक्र बकसरत किया करो। फरमाते इन्ना सियामा यौम मिन्हा युदलु बिसियाम सना। इन अय्याम में यानी इब्तिदाई 9 अय्याम, मैंने कहा ना कि 10 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना ये हराम है, वो ईद का दिन है, उस दिन अल्लाह का मेहमान इंसान होता है, उस दिन रोज़ा नहीं रखना है। 9 अय्याम की बात कर रहा हूँ। फरमाया जाता है कि इन अय्याम में एक दिन रोज़ा रखना 1 साल के रोज़े के बराबर है, यानी नफल। बार बार इसीलिए कहता हूँ कि रमज़ान के रोज़े के बराबर मत समझिएगा, वो फ़र्ज़ रोज़ा है, ये नफल है, तो नफल की बात की जा रही है और नफल से मुआजना कर रहा है। एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है। फरमाएगा वल अमलु फ़ीहा युज़ाअफ़ु बिसब्इ मिअति ज़िफ़, और इन अय्याम में जो नेक अमल किया जाएगा दूसरे अय्याम के 700 गुना ज़्यादा सवाब के एतबार से है, और अय्याम में 700 बार नेक अमल किया जाएगा। इन अय्याम में एक बार वो नेक अमल किया जाएगा, दोनों बराबर होंगे। यानी इन अय्याम में जो नेक अमल किया जाएगा, अमल साले किया जाएगा, कार्य खैर किया जाएगा, तो 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस रिवायत को हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। उसी तरह एक और सहाबी रसूल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे, बचपन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए उनकी वालिदा ने वक्फ़ कर दिया था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक सीधा किया करते थे, हुज़ूर का मिसवाक पेश करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू के लिए इरादा फरमाते थे तो ये वज़ू का पानी पेश करते थे, मुसल्ला दुरुस्त किया करते थे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का बहुत मौका इन्हें मिला है, बचपन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लेकिन हुज़ूर का अखलाक़ करीमाना देखो, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की सोहबत में एक ज़माने तक रहा, 12 ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने किसी काम से मुझे भेजा, बचपन की वजह से ताख़ीर हो गई, कोई दूसरा काम करने लगा, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी भी मुझे डांटा नहीं, डपटा नहीं, गैज़ो गज़ब का इजहार नहीं किया, यहाँ तक कभी नहीं पूछा कि तुमने इतनी ताख़ीर क्यों कर दी। हुज़ूर का अखलाक तो ऐसा था, मेरे आका का किरदार और मोहब्बत का मिजाज तो ऐसा था। तो ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के खादिम ख़ास इरशाद फरमाते हैं क़ाला काना युक़ालु फ़ी अय्यामिल अश्र बिकुल्लि यौमिन अल्फ़ु यौम व यौम अरफ़त अशरतु आलाफ़ यौम क़ाला यानी फ़िल फ़ज़्ल। ये इमाम बहक़ी इसको रिवायत करते हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं काना युक़ालु फ़ी अय्यामिल अश्र बिकुल्लि यौमिन अल्फ़ु यौम, वो कहते हैं कि अहद सहाबा में, सहाबा कराम के दरमियान ये मामूल था कि इन 10 अय्याम में से हर दिन को 1000 दिन के बराबर मनाया जाता था। ये हम सहाबा का मामूल था कि एक दिन को 1000 दिन के बराबर मानते थे, अपने फ़ज़ल के एतबार से, इबादतों के सवाब के एतबार से, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत और महबूबियत के एतबार से। हम ये कहा करते थे कि इन अय्याम अशर में से हर दिन 1000 दिन के बराबर है, और कहते थे कि जो यौम अरफा है 9 ज़िलहिज्जा वो 10,000 दिन के बराबर है, 10,000 दिन के बराबर। यानी आम दिनों में 10,000 दिन इबादत की जाएगी तो अरफा के दिन की इबादत उसके बराबर होगी। इन तमाम रिवायतों का महसल ये हमें मिलता है कि ये जो 10 दिन हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। अहमियत की सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इसका ताल्लुक़ हज से है, हज से है। हज के अय्याम 10 अय्याम तो नहीं है, लेकिन ये इब्तिदाई से पहली तारीख से हज के लिए जो कारवां चलता है, पूरी दुनिया से तो पहले ही से चलता है, मगर अरब के लोग जो सफ़र करते हुए आते हैं, मिन कुल्ल फज्जिन नमीक़, दूर दराज राहों से आते हैं, धूप की सख्तियाँ सहते हुए आते हैं, बाल बिखरे हैं, गुबार आलूद हैं, थके मादे हैं,
कदम लड़खड़ा रहे हैं, सब हज के लिए आते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो चूँकि ये हाजियों के सफ़र के अय्याम हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने की बारगाह में इन अय्याम को बड़ी मकबूलियत है। और अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से कहता है, देखो ये दुनिया के खित्ते खित्ते से मेरी बारगाह में मेरे बंदे खिंचे आ रहे हैं, सिर्फ मेरी याद में, मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार की चाहत में, मेरी खुशनुदी की और रज़ा जोई की तलब में आ रहे हैं। देखो इनको, देखो ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर फ़ख्र करता है फरिश्तों के सामने। बंदा फ़ख्र करे कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रसूल के उम्मती हैं, हम अल्लाह के दीन के मानने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मगर कुर्बान जाओ उसकी शान करीमी पर कि अल्लाह ताला फ़ख्र करता है, देखो मेरे बंदे हैं, हर तरफ से खिंचे आ रहे हैं मेरी बारगाह में। तो ये हज की वजह से अय्याम की बड़ी फजीलत है। और उसके बाद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से अय्याम अज़हा को बहुत अहमियत हासिल हो गई कि इश्क का वो मुज़ाहरा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने किया है कि तारीख़ अय्याम में इसकी कोई नज़ीर नहीं आती। ये पूरा महीना ख़ास तौर से पहली तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ तक इश्क इलाही की याद ताज़ा करती है कि अल्लाह का इश्क क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत हमसे तकाज़ा क्या करती है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, तवाफ़ शुरू किया, हज का सिलसिला शुरू हुआ। अब नाए आदम से ये सिलसिला चलता रहा ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की जदीद तामीर फरमाई। हज का सिलसिला और 2 शो से शुरू हुआ। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पहले जो कुर्बानी का नमूना पेश किया था वो मिल्लत इस्लामिया के लिए हमेशा के लिए लाजमी करार दे दी गई और क़यामत तक याद किया जाएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस अज़ीम कुर्बानी को कि अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मशीयत इलाही को कुछ और मंजूर था, बेटे को हटा दिया गया, जन्नती जानवर को सामने पेश किया गया, मगर उनकी कुर्बानी को कायनात के लिए एक यादगार बना दिया गया कि मुसलमान हज के अय्याम को देखें, हज के अरकान को देखें, हज के अमाल को देखें और कुर्बानी को देखें और देखें कि अल्लाह के नेक बंदों का मिजाज क्या होता है। वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह की मोहब्बत के हम दावेदार हैं। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हम अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हत्ता कि जान से ज़्यादा इकलौते बेटे की कुर्बानी भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक के हम पेश कर सकते हैं अल्लाह की बारगाह में कि मोहब्बत का मुतालबा है, इश्क का मुतालबा है, ये खुलूस का मुतालबा है, ये लिल्लाहियत का मुतालबा है। लिहाजा हम सब सुन्नत इब्राहीम की इहया के लिए तैयार रहें। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उसकी पासदारी के लिए तैयार रहें और अल्लाह से जो मोहब्बत का हम दावा करते हैं उस दावे को अपने आमाल की दलील के ज़्यादा साबित करें कि वाकई हम अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह से प्यार करने वाले, अल्लाह के इश्क़ का दम भरने वाले और उसकी मोहब्बत के दावेदार हैं। यही अय्याम ज़िलहिज्जा हमसे मुतालबा करते हैं। आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बहुत पाकीज़ा होनी चाहिए, गुनाहों से दूर रहें, नेक अमली की आदत डालें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह अकबर का विर्द ज़्यादा करें, कलमा तैयबा बकसरत पढ़ें, सुबहान अल्लाह पढ़ते रहें और ज़िक्र की जितनी सूरतें हैं करते रहें। अल्लाह ताला तौफीक दे, सेहत आपका साथ दे तो कुछ नफल रोज़े रख लें। रात के वक्त फज्र से पहले उठकर कुछ तहज्जुद पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, बहुत ज़्यादा सवाब है। ख़ास तरीक़े से इन अय्याम में अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है बंदों की तरफ, खुसूसन रात के वक्त। लयालिन अश 10 रातें, रातों की कसम खाई गई है। अल्लाह गवाही के तौर पर पेश करता है, तो जब गवाही के तौर पर पेश करता है तो उसकी रहमतें भी इन अय्याम में और इन रातों में मुतवज्जह होती है। जब रात के वक्त पूरी कायनात सोई रहे, खर्राटे लेती रहे, चैन की नींद सोती रहे, उस वक्त खड़े हो जाइए, वज़ू कीजिए, मसल्ला बिछा लीजिए, अल्लाह के सामने सरबसुजूद हो जाइए और अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके एक एक गुनाह को माफ़ कर देगा और जो हुकूकुल इबाद रह गए हैं अल्लाह ताला उसकी अदायगी की इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमा देगा। ये महीना मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश के ये अय्याम हैं, गुनाहों की गठड़ी हमारे सरों पे रखी हुई है।
इन गठसियों को हटाने का बेहतरीन मौका मिला है। हुकूकुल्लाह में जो कमी हो गई अल्लाह माफ़ कर देगा, और हुकूकुल इबाद में जो कमी रह गई इंशाअल्लाह उसकी अदायगी के अल्लाह तौफीक दे देगा। रात को उठ जाया कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, कुछ नवाफिल पढ़ लीजिए, और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आहो बुका करके, गिरियाज़ारी करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे, गुनाहों की बख्शिश मांगेंगे, गुनाह माफ़ होंगे, रिस्क में बरकत मांगेंगे, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत देगा, बीमारी से शिफा मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बीमारी शिफा देगा, और दुनिया और आखिरत के फलाह व कामयाबी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने दिया है, उसको ज़ाया मत कीजिएगा, ज़ाया मत कीजिए। जिस कदर हो सके गुनाह से बचिए, और जिस कदर हो सके नेक अमाल करते रहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को कार खैर की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत रसूल और सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत आदम के मुताबिक, सुन्नत अम्बिया के मुताबिक, सुन्नत सालिहीन और अबरार के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको शरीयत का सच्चा पाबंद बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।